कल जो क्लास 10 का हिंदी का पेपर होने वाला है उसमें कल हम आप लोग को किताब से कुछ क्वेश्चन बताए थे जो बुक से आने वाले हैं। आज आप लोग को बताएंगे हिंदी के व्याकरण से कुछ एडजेक्टिव जो आप लोग को क्वेश्चन में कल पूछा जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखा गया हिंदी क्लास 10 के लिए VVI 2023 के लिए बनाया गया है। ये परीक्षाओं में संभावित प्रश्न है। हम लोग ने अपना अध्ययन के अपना कैपेसिटी के अनुसार इसको गेस किए कि हो सकता है कि यह प्रश्न परीक्षा में आए। ई का उच्चारण स्थान है, ई का उच्चारण स्थान है। ई का उच्चारण स्थान हम लोग जानते हैं कि यह हम लोग को तालु से होता है। ई का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से होता है। ई का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से होता है। यहाँ पर लिखा गया है 2 नंबर ल का उच्चारण स्थान है। ल का उच्चारण स्थान है तो ल का उच्चारण हम लोग का होता है, ल का उच्चारण होता है दंत से। ल तो ल का उच्चारण हम लोग का किससे होता है? दंत से होता है। 3 नंबर प्रश्न दिया है अड़ का उच्चारण स्थान है। अड़ का उच्चारण स्थान है, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का मृदा से। मृदा से अड़ का उच्चारण होता है। मृदा से अड़ का उच्चारण होता है। किससे अड़ का उच्चारण होता है? मृदा से। 4 नंबर प्रश्न है मोर शब्द है, यानी मोर शब्द है देशज है, विदेशज है, तत्भव है या तत्सम है, ये देखना है। तो मोर जो होता है यह हम लोग का तद्भव है। तद्भव है मोर जो होता है, ठीक है ना, यह हम लोग के लिए तद्भव है। अब हम लोग देखना है 5 नंबर प्रश्न आंसू शब्द है। आंसू शब्द है, आंसू शब्द है तो आंसू शब्द हम लोग को क्या हो जाएगा? तो हम लोग को हो जाएगा आंसू तद्भव हो जाएगा। आंसू शब्द जो है तद्भव हो जाएगा। आंसू शब्द जो है क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। अब लिखा गया है 6 नंबर प्रश्न है पुस्तकालय शब्द है। पुस्तकालय शब्द है, पुस्तकालय शब्द है तो पुस्तकालय शब्द जो होता है हम लोग का यौगिक हो जाना चाहिए, या हम लोग का यौगिक हो जाना चाहिए। पुस्तकालय जो होता है हम लोग क्या हो जाना चाहिए? यौगिक हो जाना चाहिए। अब देखना है हम लोग को साथ सोना शब्द का भाववाचक होगा। सोना शब्द का भाववाचक होगा। सोना शब्द का भाववाचक होगा तो सोना शब्द का हो जाएगा शयन। सोना शब्द का हो जाएगा आपका भाववाचक शयन। सोना शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा? शयन हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है सभा शब्द कौन सी संज्ञा है? सभा शब्द का सभा शब्द कौन संज्ञा है? यहाँ पे हम लोग को संज्ञा को चूज करना है। तो यह सभा शब्द जो होता है यह होता है समूहवाचक। सभा होती है, एक समूह बनाया जाता है, उसको हम लोग सभा बोलते हैं। तो यह हो जाएगा हम लोग के लिए समूहवाचक। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तब कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री होता है। कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री होता है। कवयित्री होता है। अब यहाँ पर लिखा गया है सोन नदी क्या है? सोन नदी क्या है? तो सोन नदी एक पुल्लिंग है। सोन नदी क्या है? सोन नदी एक पुल्लिंग है। सोन नदी एक का है? पुल्लिंग है। सोन नदी एक क्या है? पुल्लिंग है। सोन नदी को हम लोग पुल्लिंग बोला जाता है या पुल्लिंग में लिखते हैं लोग। 11 नंबर गायक का स्त्रीलिंग होगा। गायक का स्त्रीलिंग होगा तो गायक का स्त्रीलिंग होता है गायिका होता है। गायक का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका गायिका। गायक का गायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा गायिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायिका। 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है यहाँ पे लिखावट शब्द है। 12 नंबर प्रश्न है लिखावट शब्द है। लिखावट को हम लोग स्त्रीलिंग में लेते हैं।
लिखावट जो होता है स्त्रीलिंग में आता है। लिखावट शब्द जो होता है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। लिखावट एक स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आप लोग यह 12 प्रश्न को नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। अब देखना है हम लोग का 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न में लिखा गया विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितना भेद होते हैं, तो 4 गो भेद होते हैं। विशेषण के कितना भेद होते हैं, मुख्यतः 4 गो भेद होते हैं। विशेषण के कितना भेद होते हैं, मुख्यतः 4 गो। यहाँ पर लिखा गया है 14 नंबर प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। 15 नंबर, मानव का विशेषण बनेगा। मानव का विशेषण बनेगा, तो मानव का विशेषण हो जाएगा मानवीय। मानवीय, मानव का विशेषण हो जाएगा मानवीय। मानव का विशेषण हो जाएगा मानवीय। अब हो जाएगा यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न, वर्तमान में काल के कितने प्रकार होते हैं। वर्तमान में काल के कितने प्रकार होते हैं। वर्तमान में काल के कितने प्रकार होते हैं। वर्तमान में काल के 5 प्रकार होते हैं। वर्तमान में काल के 5 प्रकार होते हैं। ये चीज आप लोग देखना है। 17 नंबर, सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, दुर्लभ में कौन सा उपयोग है। दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग कर दीजिए, उपसर्ग कर दीजिए, उपसर्ग है। दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है। दुर्लभ में दुर उपसर्ग है। दुर्लभ में दुर उपसर्ग है। 19 नंबर प्रश्न है, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। तो परिश्रम में परि उपसर्ग है। 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 यहाँ पे हो जाएगा 20 नंबर, पराजय में कौन सा उपसर्ग है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है। पराजय में परा उपसर्ग है। पराजय में परा उपसर्ग है। पराजय में परा उपसर्ग है। 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है, नीरव का संधि विच्छेद क्या है। नीरव का संधि विच्छेद क्या है। तो नीरव का संधि विच्छेद हो जाएगा नी प्लस रव। नी प्लस रव, नीरव। यह हो जाएगा नीरव। नी प्लस रव, नीरव हो जाएगा। आगे क्या है 22 नंबर, गणेश का संधि विच्छेद क्या है। गणेश का संधि विच्छेद क्या होता है। तो अब हम लोग करेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। गण प्लस होता है इस, गण प्लस होता है इस, ये दोनों को जोड़ने के बाद हो जाएगा ग्रेस। दोनों को जोड़ने के बाद हो जाएगा ग्रेस। यहाँ पर लिखा गया है 23 नंबर, दयोदन। दयोदन का संधि विच्छेद क्या है। दयोदन का संधि विच्छेद क्या है। दयोदन का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका, दयोदन का संधि विच्छेद हो जाएगा दधि प्लस हो जाएगा उदन। दधि प्लस हो जाएगा आपका उदन। दधि प्लस हो जाएगा उदन। चलिए अब इसको हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी। अब यहाँ पर लिखा गया है 24 नंबर प्रश्न है, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवित्र का संधि विच्छेद हो जाएगा ओ प्लस इत्र। ओ प्लस का हो जाएगा इत्र, पवित्र। ओ प्लस हो जाएगा इत्र, पवित्र। ओ प्लस का हो जाएगा इत्र, पवित्र। यहाँ पे है 25 नंबर, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा।
पंचम शब्द का संधि विच्छेद का होगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा पम प्लस चम होता है, पम प्लस चम, पंचम हो जाएगा। पम प्लस का होता है चम, पंचम हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है। फिर आगे आप लोग का क्वेश्चन बता रहे हैं जो कल हम लोग को मैट्रिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आने की संभावना है। अब हम लोग को 26 नंबर प्रश्न देखना है। 26 नंबर प्रश्न में है लौह पुरुष में कौन सा समास है। लौह पुरुष में कौन सा समास है। लौह पुरुष में कर्मधारय समास है। लौह पुरुष में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। ठीक है ना। यहाँ पे 27 नंबर है राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र में हम लोग का हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजपुत्र में हम लोग का हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पे 28 नंबर है सेनापति में कौन सा समास है। सेनापति में कौन सा समास है। सेनापति में तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास हो जाएगा। सेनापति में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। 29 नंबर है धन का परवर्ती शब्द क्या होगा। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है धन का परवर्ती शब्द क्या होगा। धन का परवर्ती शब्द हो जाएगा हम लोग का संपत्ति। धन का परवर्ती शब्द हो जाएगा संपत्ति। धन का परवर्ती शब्द क्या हो जाएगा, संपत्ति। 30 नंबर प्रश्न है आँख का परवर्ती शब्द है। आँख का परवर्ती शब्द है तो आँख का परवर्ती शब्द होता है लोचन या नयन। आँख के परवर्ती शब्द होता है लोचन, या क्या होता है नयन। आँख के परवर्ती शब्द होता है लोचन, या क्या होता है नयन। 31 नंबर आम शब्द का परवर्ती है। आम शब्द का परवर्ती होगा तो आम शब्द का परवर्ती होता है रसाल। रसाल आम शब्द का परवर्ती होता है रसाल। आम शब्द का परवर्ती होता है रसाल। 32 नंबर प्रश्न है प्रत्यक्ष का विलोम है। 32 नंबर क्वेश्चन है प्रत्यक्ष का विलोम है तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है कठोर। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, कठोर। प्रत्यक्ष का विलोम होता है कठोर। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है 33 नंबर कुटिल का विलोम शब्द है। कुटिल का विलोम शब्द है तो कुटिल का विलोम शब्द होता है सज्जन। कुटिल का विलोम शब्द होता है सरल। कुटिल का विलोम शब्द होता है सरल। कुटिल का विलोम शब्द होता है सरल। अब यहाँ पर लिखा गया है बंधन। 33 नंबर बंधन का विलोम शब्द है। 33 नंबर क्वेश्चन है बंधन का विलोम शब्द है तो बंधन का विलोम शब्द होता है मुक्त। बंधन का मुक्ति। बंधन का विलोम शब्द होता है मुक्ति। बंधन का विलोम शब्द होता है मुक्ति। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। इस मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि से भ्रष्ट होना। इसका अर्थ होता है बुद्धि से भ्रष्ट होना। बुद्धि से भ्रष्ट होना। 36 नंबर हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ है। हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ है। हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ है यानी हाथ साफ करना का मतलब होता है चोरी करना। हाथ साफ करने का अर्थ होता है क्या करना, चोरी करना। मुहावरे का अर्थ होता है। यहाँ पे हम लोग को शुद्ध देखना है। शुद्ध शब्द कौन सा, 37 नंबर में अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है यहाँ पे यह जो लिखा गया है बी ऑप्शन है जो श्रृंगार लिखा गया है यह अशुद्ध शब्द है। जो श्रृंगार लिखा गया है ये अशुद्ध शब्द है। तो ये प्रश्न हम लोग को VVI क्लास 10th के लिए जो कल एग्जाम होने वाला है उसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आने की संभावना अधिक रहती है या इसमें से भी क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं।